शिक्षा के अगले चरण को आरंभ करने के पूर्व यह तुम्हारी परीक्षा है। दुग्ध की एक भी बूंद गिराए बिना इस दूरी को पार करो और दुग्ध से इस शिवलिंग का अभिषेक करो। तुम्हारा संकोच यह दिखा रहा है कि अभी तुम में इतना ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत कर सके। मणिकंठा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम सब में से श्रेष्ठतम होकर पीछे क्यों हट रहे हो? गुरुजी ने कहा था ज्ञान का प्रयोग साहस जागृत करने के लिए करना होता है, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार लंबी छलांग लगाने के पूर्व कुछ पग पीछे जाना अनिवार्य है। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। प्रणाम गुरुदेव। सफल भव, यशस्वी भव। पुत्राय धीमहि तन्नो। गुरुदेव की पुत्र की दृष्टि सदा मुझ पर क्यों टिकी रहती है? मैं दीर्घ समय से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, किंतु इस कार्य के लिए कोई साहस नहीं जुटा सका। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस सफलता से दूसरे शिष्यों को भी साहस मिलेगा। गुरुदेव, मेरी योग्यता तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है। अब जब साहस भी जागृत कर चुके हो और 5वें और अंतिम चरण में पहुंच चुके हो, तो साहस का प्रयोग कर अथाह बल पाना है। अपने बल को युद्ध कौशल कैसे बनाते हो? फिर ये सदा बालक मुझे ही क्यों देखता रहता है? ये मेरा पुत्र सर्वोत्तम है,
ये तुम्हें नहीं देखता मणिकंठा, ये तो देख अथवा बोल नहीं सकता। किंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे यही लगता रहा है कि उसकी दृष्टि एकटक मुझ पर ही टिकी रहती है, जैसे वो मुझसे कुछ करवाना चाहता हो। अब तुम सभी का अस्त्र पाठ संपन्न हुआ। कल परीक्षा होगी जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो स्मरण रखना होगा जो तुमने आश्रम के प्रथम दिन सीखा था, अर्थात अनुशासन। अर्थात अब प्रभु मणिकंठा की भी परीक्षा थी। हाँ, किंतु ये परीक्षा सरल नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्हें न केवल गुरुदेव का दिया गया कार्य संपन्न करना था, अपितु महिषी की चुनौती से पार भी पाना था। देवता शक्तिहीन हो उसका मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ का विध्वंस। सर्वत्र कर दो यज्ञ का सर्वनाश, कोई आहुति न दे पाए। महारानी महिषी जो आज्ञा, सारी यज्ञ आहुति जो वो यज्ञ में चढ़ाने ले जा रहे होंगे उसे हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। जाओ। किंतु महिषी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वो जिस यज्ञ को भंग करना चाहती थी, प्रभु अयप्पा को उसी को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। में महान ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस अंतिम परीक्षा को पूर्ण करने हेतु इस अखाड़े में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम यहाँ से निकलना होगा और स्वयं को चिन्हित करने वाली ध्वजा को उठाकर पूर्णाहुति के लिए जब सामग्री एकत्र हो रही हो तभी यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वहां पहुंचना होगा। जो सर्वप्रथम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ वेदी में ये सुपारी डालेगा वो इस स्पर्धा में विजयी होगा। मणिकंठा, तुम हम सब में सर्वाधिक कुशल हो, तो इस स्पर्धा का क्या लाभ? हाँ, आज भी तुम्हारी योग्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। हमारे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। इस स्पर्धा में कुछ समानता लाने का भी एक उपाय है मेरे पास। अब उचित है मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने? मात्र एक लकड़ी का दंड। अब तुम देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए उचित चुनाव नहीं कर सके ना। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है।
आवश्यक होंगे वो उन्हें प्राप्त कर चुका है। तुम सभी कहते हो उसने सदा तुम्हारी सहायता की है, तो अब तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता का समय है। कभी कभी किसी का विरोध करना ही उसकी सहायता करना होता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ देखते हैं कौन सर्वप्रथम इस परीक्षा को पार करेगा। मुझे छोटी से छोटी ध्वनि पर ध्यान देना होगा। ओम श्री हरिहरेश्वराय नमः। इन तुच्छ ऋषियों के लिए तो मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। अभी इनका यज्ञ भंग करके आती हूँ। इसने इतना सधा हुआ वार कैसे किया? अब देखना कैसे एक एक कर सभी को वायु में उड़ा देती हूँ। तुम तो उन्हें हवा में उड़ाने गई थी, किंतु उस गधा ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया। परंतु ये गधा आई तो कहाँ से आई? संभव है ये गधा किसी योद्धा के हाथ से छूटकर संयोगवश तुमसे टकरा गई। तो अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। चलो चल के इस यज्ञ को नष्ट कर दे। चलो। कौन रोक सकता है हमें? कौन हो तुम? कौन हो तुम जो छुप छुप कर वार कर रहे हो? वो चाहे जो कोई भी हो, इससे पहले कि वो वार करे, हमें इस यज्ञ को संपन्न होने से रोकना होगा। मित्रों शीघ्रता करो।
तुम्हें समय का ध्यान। सावधान, ये अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। कौन है जो अदृश्य शक्ति हम पर वार करना चाहती है? कोई तो अदृश्य शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। इस मंत्र का उच्चारण तो पूर्णाहुति के ठीक पहले किया जाता है, मुझे जाना चाहिए। मणिकंठा, अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी। क्योंकि हम तुम्हें इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे। धन्यवाद मित्रों, परंतु अब मुझे जाना होगा। शीघ्रता करो मित्रों, यज्ञ समाप्त होने जा रहा है। नमामि स्वामी अय्यप्पा, नमामि स्वामी अय्यप्पा। स्वाहा। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा कम क्यों हो रही है?